विभाग के भीतर मनमानापन चल रहा है। सरकार जो है वो मनमानापन कर रही है। जो अतिथि शिक्षक संघ यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं। अतिथि शिक्षक की बहाली जो हुई थी वो नियमतः बहाली हुई थी, खाली पदों पर बहाली हुई। क्यों हटाया गया? तानाशाही है। अतिथि शिक्षक के पद खाली हैं, अतिथि शिक्षक के पद खाली बचे हुए हैं, इसके बावजूद आउटसोर्सिंग एजेंसी लगाया जा रहा है। हम लोग का सक्षमता परीक्षा का विरोध का मामला है कि सरकार के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि 20 साल 22 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, अब सक्षमता परीक्षा के नाम पर जो सरकार की छटनी नीति है उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। क्या करेंगे अगर सरकार अभी आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या कदम होगा टीचर का? हम लोग चरणबद्ध, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लगातार चरणबद्ध आंदोलनरत रहेंगे। जो बिहार शिक्षक एकता मंच के राज्य कमेटी का जो आह्वान होगा उस पर सूबे के एक एक शिक्षक संकल्पित है आंदोलन करने के लिए और अपने हक की प्राप्ति के लिए। बिहार के अलग जिले से के पाठक के आदेश के बावजूद लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित तमाम नियोजित शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। आपकी मांग एकदम जायज है। कई दशकों से मांग चल रही थी बिहार के भीतर कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का सम्मान हो, उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। तमाम इस मत होते रहे, कहा जाता रहा कि भगवान भी धरती पर आएगा तो राज्य कर्मी नहीं मिलेगा। समान काम का समान वेतन आपने जीत लिया था, कि यही नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट चले गए जनता के पैसे से आपके खिलाफ साजिश करने। और हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपकी इस ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा और गांधी मैदान से उनको घोषणा करना पड़ा कि राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन उनके बीच में बैठा एक आदमी जिसको के पाठक कह रहे हैं, कुछ लोग हिटलर कह रहे हैं, कुछ लोग नोवेम्बर कह रहे हैं, उस आदमी को लगा दिया गया है कि आपको टीचरों से शत्रुता निभा लेना है, बदला ले लेना है। और इसलिए सरकारें बदलती रही, आपके प्रयास से राज्य कर्मी का घोषणा तो हुआ, लेकिन साजिश वही चल रही थी कि किस तरीके से बिहार के नियोजित शिक्षकों को लगातार अपमानित किया जाए। कानून का उल्लंघन करके कानून बनाए जा रहे हैं, सर्कुलर निकाले जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब पहले से कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय कितना देर चलना चाहिए, कितना दिन खुलना चाहिए, उससे ज्यादा जब बिहार में पहले था तो 9 से 5 की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। इसका हमने हमेशा विरोध किया। हमने विरोध किया इस बात का कि सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक नागरिक का जो अधिकार है, आंदोलन करने का जो अधिकार है, ये आप छीन नहीं सकते हैं। इसके बावजूद साजिशें चल रही थी और तब हद हो गई जब सरकार पलट गई। पलटने के बाद हमने देखा कि एक विभागीय अनुशंसा सोशल मीडिया में घूम रहा है। और विभागीय अनुशंसा क्या है? सक्षमता परीक्षा के नाम पर वो लोग चाहते हैं कि 75% जो शिक्षक है उनकी नौकरी छीन ली जाए। ये साजिश चल रही है और इसीलिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा करवाया जा रहा है। इसीलिए अनिवार्य बना दिया गया कि अगर आप सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरेंगे तो 3 जिलों का विकल्प देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जब 2020 में बिहार सरकार ने सेवा शर्त नियमावली जारी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम सभी शिक्षकों को अच्छी ट्रांसफर देंगे, तो अच्छी ट्रांसफर आपको देना चाहिए। सबको, जो दरभंगा के लोग हैं उनको औरंगाबाद भेज देंगे, जो पूर्णिया के लोग हैं उनको रोहतास भेज देंगे। ये कौन सा तरीका है? इसलिए सक्षमता परीक्षा के नाम पर टीचरों की नौकरी छीनने की साजिश, ऑनलाइन मोड में परीक्षा लेने की साजिश और अनिवार्य रूप से सबको स्थानांतरित करने की कोशिश, ये 3 कानून को सरकार तत्काल वापस ले। ये सिर्फ हम आपके बीच में नहीं कह रहे हैं,
अभी बिहार विधानसभा से हम लोग आ रहे हैं और आज बिहार विधानसभा में भाकपा माले की तरफ से इस सवाल को हमने रखा था और हमने मांग की थी कि विशेष शिक्षक नियमावली में जो हमने मांग रखी थी वो तमाम संशोधन किया जाए और बिना शर्त पूरे बिहार के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे। ये आज हमने विधानसभा में मांग रखी है और आज जब दूसरी पारी शुरू होगी उसमें भी हम लोग जा करके ये मुद्दा उठाएंगे आपकी मांग को। और सबसे बड़ी बात है आज बिहार विधानसभा में एक मुद्दा और उठा और पूरे विधानसभा में हंगामा मच गया, सदस्यों ने बाइकआउट कर दिया और वो मुद्दा भी के पाठक का था। हमने उठाया है, हमने उठाया ये मुद्दा कि जिस के पाठक को यह सरकार समझ रही है कि अच्छा काम कर रहे हैं, वो में शिक्षा विभाग के अंदर लूट तंत्र चला रहे हैं, लूट तंत्र चल रहा है शिक्षा विभाग के अंदर। तमाम जिलों में जिस तरीके से आउटसोर्सिंग एजेंसी नियुक्त किए गए थे, कोई टेंडरिंग नहीं है उसका, कहीं से कोई टेंडर नहीं हुआ, किस कंपनी को कौन सा जिला मिला, ये कहां से तय हुआ। लाखों रुपए पहुंचाए गए, के पाठक के जेब में गए। उसके बाद हमने देखा कि वहां पे कोई पारदर्शिता नहीं है, बल्कि सब जगह से पैसे की तस्वीर चल रही है, न तो कोई आरक्षण है। इसलिए आपकी पूरी मांग को उठा करके एक ही मांग में समेटते हुए हम ये कहेंगे कि के पाठक को बर्खास्त करे सरकार, उस पर जांच करे और उसके लिए गए जितने लोकतांत्रिक फैसले हैं जिससे शिक्षक समाज जिससे सहमत नहीं है, उन तमाम फैसलों को भी सरकार वापस ले। इस मांग के साथ आज ये आपकी झांकी है और हम आपसे अपील करेंगे कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो इससे भी बहुत बड़ी संख्या में 4 लाख शिक्षक अपने बिहार में है, सरकार की ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप लोग कमर कस लीजिए, संघर्ष कीजिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों की एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप जो लंबी लड़ाई आपने शुरू किया है, इस लड़ाई का सबसे पहले अगर किसी ने कोई समर्थन किया हो वो हम लोग थे, भाकपा माले के विधायक थे और हमारी पार्टी थी। और मैं आपको देना चाहता हूं कि जब बिहार में नीतीश बाबू को मालूम ही है उल्टासन पलटासन, इनको ये योगाभ्यास जो है चलते रहता है, तो इसके पहले जब पलटासन इन्होंने किया था और निश्चित रूप से जो सरकार बनी थी उसमें हमारे लिए अवसर था कि हमारे दल के विधायक भी मंत्री बन सकते थे, लेकिन हम लोगों ने तय किया इस बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास को एक बार हम लोगों ने पलट कर देखा। हम लोगों ने अपने महापुरुषों के बयानों को देखा और जब हमें लगा कि इस बिहार में जेपी आंदोलन इस बिहार में हुआ था, लोहिया जी ने कहा था कि जब इस सड़क सूना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। हमारे महान पुरखों ने, कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा था कि दुनिया में महत्वपूर्ण सवालों का हल, दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण सवाल जो सदन में नहीं हल होते हैं वो सड़क पर हल होते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि इस सरकार का समर्थन करने के बावजूद हम सड़क के लड़ाई का समर्थन करेंगे। और आपके लिए जितनी लड़ाइयां हुई उस सारे लड़ाइयों का हम लोग विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हमने समर्थन किया है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल पर आप देख सकते हैं हम लोगों के पूर्व का वक्तव्य, वर्तमान का वक्तव्य, विधानसभा के आज के कार्रवाई आप देख सकते हैं और आज के बाद जो कार्रवाई होगी इसको भी आप देखेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आप तमाम लोगों को एक बार फिर सलाम करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि आपने जो सड़क पर जज्बा दिखाया है निश्चित रूप से जीत तय है और हम लोगों को कहीं से कोई परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथियों ने कुछ पदाधिकारियों का नाम लिया, हम उसको नाम लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि आप सभी जानते हैं हम लोग बहुत छोटी संख्या में हैं। हम और पहले भी बन सकते थे जिस जगह पर है,
लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि जो बिहार में बिगड़े हुए घोड़े होंगे और बदतमीज जो पदाधिकारी होगा उस पर लगाम लगाने का काम हम लोग जैसा लोग करेगा, और इसीलिए हम लोग मंत्री का कोई पद नहीं लिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके आंदोलन को सलाम करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिल चुकी है सरकार। सरकार अब नहीं है, अब नाम मात्र की सरकार है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं। आप कल के घटनाओं को देखा होगा आपने, किस तरह से पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करके किसी तरह से सरकार बनी है, और सरकार अंदाज लगा लिया है आगे क्या करना है। और जिस पदाधिकारी को आप बहुत जो है अनुशासित पदाधिकारी और बदतमीज कह रहे हैं, उसकी बदली हुई भाषा को देखिए, आपने बदल गया है। अब वो कह रहा है कि 3 नहीं 5 परीक्षा लेंगे। अब वो कह रहा है अपने ही जिला में पोस्टिंग करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस हिल गया है। एक धक्का और दीजिए और आपके मन लायक फैसला ये सरकार करेगी। आप तमाम लोगों को एक बार फिर शुभकामना देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और